हेलो दोस्तों, सरकारी एग्जाम पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम रोज की तरह कंटिन्यू क्लास लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे एक और प्रीवियस पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने किया जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन पहला है, खालिस्तान क्षोभ मंडल उच्च उच्च ऊंचाई 12,000 मीटर से ऊपर की पछुआ पौने हैं। उनकी गति गर्मियों में लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर सर्दियों में लगभग 184 किलोमीटर घंटा तक होती हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? जेट धाराएं, चक्रवात, डैरोम और प्रजन। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो पछुआ 12,000 मीटर से ऊपर की जो ऊंचाई पर है पछुआ पौने हैं, उनकी गति गर्मियों में लगभग 110 से ऊपर तेज गति से चलती है। तो उनको क्या बोलते हैं? इनका दूसरा नाम क्या होता है? जेट धाराएं हो जाती है। क्या हो जाती है? जेट धाराएं बोला जाता है इनका। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो क्रांति से जुड़ी हुई है। तो ये कैसे क्रांति से जुड़ी हुई है? मधुमक्खी क्रांति से जुड़ी हुई है, ध्यान रखना। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CaCO3 दोस्तों। इसका सही आंसर बी। निम्न में से कौन सा भारतीय नर्तक 2003 में सबसे कम उम्र के पद्म विभूषण प्राप्त? सबसे कम उम्र का पद्म विभूषण किसको प्राप्त है? सोनल मानसिंह को है दोस्तों। किसको है? सोनल मानसिंह को है। स्वतंत्रता के बाद भारत में खालिस्तान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई है? 1951 से। और इनका जो वित्तीय वर्ष होता है योजना, उनका ध्यान रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष ये होता है 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होता है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था 1931 में हुआ था दोस्तों। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में उस समय मेघालय के राज्यपाल 22 में थे सत्यपाल मलिक साहब। किस विटामिन को थाइमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन ए क्या है? थाइमिन के नाम से जाना जाता है। नवंबर 2022 तक भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान थे। कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। क्योंकि पहले शिक्षा देखिए दोस्तों, ये शिक्षा जो मंत्रालय था, ये मंत्रालय पहले MHRD के अधीनस्थ था। अब इसका नया विभाग बनाकर आजकल अब क्या कर दिया? इसको शिक्षा मंत्रालय बना दिया है। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीनस्थ आता था। MHRD के अकॉर्डिंग किस में आता था। भारत के संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या कितनी है? देखिए 2022 तक अंतिम अनुच्छेदों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? आज भी उतनी। 395 संविधान लागू हुआ, उस दिन भी इतने ही थे। तो दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, ध्यान रखना दोस्तों, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के लिए जो बजट जारी किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है राजस्व बजट। क्या बोला जाता है? जिसमें व्यय, अपना खर्चा कहाँ है और अपने की प्राप्तियां कहां से हुई है, वो सब इंक्लूड होता है राजस्व बजट के अंतर्गत। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल, आपको पता है चीनी उद्योग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? गन्ने के लिए। तो कच्चा माल क्या होता है? गन्ना। खालिस्तान को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। किस वर्ष को गुजराती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों गुजराती नववर्ष के रूप में जाना जाने वाला कौन सा है? ये है विशु। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात की बात कर रहा है, तो लिंग अनुपात सबसे ज्यादा किसका है दोस्तों? लक्षद्वीप का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। फीका विश्व कप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ये किसके देश के द्वारा? ये करंट का तो समय कतर। अगला है मोहन बागान एथलीट क्लब शहर किस शहर में है? ये मोहन बागान है कोलकाता शहर में। 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा निम्न में शास्त्रीय नृत्य के रूपों में कौन सा पेश किया गया था? तो कौन सा पेश किया गया था? ध्यान रखना दोस्तों, ओडिशा। कौन सा? ओडिसी पेश किया गया था। विरासत, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? तो विरासत का मतलब कि कोई विरासत में दे रहा, भूमि का विभाजन की ओर ले जा रहा है। तो इसमें क्या आएगा? भूमि का विभाजन। निम्न में से किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? तो सेल्यूकस निकेटर को मॉरिशस के दरबार में भेजा गया था। अगला है, देश के राष्ट्रपति को कार्यकाल से हटाने को
देश के राष्ट्रपति को कार्यकाल से हटाने को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। यानी राष्ट्रपति को हटाना है तो भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 के अंतर्गत एक प्रक्रिया है जिसे बोलते हैं महाभियोग। क्या बोला जाता है दोस्तों? महाभियोग प्रक्रिया बोली जाती है। जिसको कैसे प्रक्रिया है ये ध्यान रखना, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये यूएसए से लिया पढ़ने, और इस विधि से केवल राष्ट्रपति को ही हटाया जा सकता है। तो आंसर इसका सही हो जाएगा राइट ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आगे की अगला जो क्वेश्चन, अगला जो अपने रिकॉर्डिंग या अपना जो सेशन होगा वो नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन के लेकर तैयार किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों।